अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक को लेकर जो है मामला बहुत ही यानी वो हैं कि तहरीक लब्बैक को जो है इजाज़त ना दी जाए इलेक्शन में हिस्सा लेने की। और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी आज़ाद वो कश्मीर के अंदर राजा फ़ारूक हैदर की, उन्होंने 9 जून को एक यानी कह सकते हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया वज़ारत दाखिला आज़ाद व कश्मीर की। और उन्होंने फिर ये मुरासला जो है तमाम DCUs और जो ज़िले के हैं IG है उनको ये कहा कि तहरीक लब्बैक की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं जो वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है और इनको जो है रोक दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। तो इससे जो है जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे उनके अंदर बड़ी बददिली फैली। और सूरत हाल ये थी कि वो हमसे पूछ रहे थे कि भी क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है। तो बाद लोगों ने पहले हमें कहा कि भाई ये इलेक्शन वो कमीशन ने जो है ये इक़दाम उठाया है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था मैं उनको ये अर्ज़ की थी कि जनाब पाकिस्तान में जो है इसको हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, 2 ऑप्शन इस वक्त तहरीक लब्बैक के पास जो है पाकिस्तान के अंदर है। एक तो ऑप्शन ये है कि जो पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला है वो अब जो उन्होंने नज़रसानी की उनको एप्लीकेशन दी है, वो दरख्वास्त दी है और वज़ारत दाखिला चाहे तो अब उनको जो है निपटा सकती है और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था वो उसको वापस ले सकती है। एक ये है चांस। दूसरा चांस जो है वो है लाहौर हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो फिर तीसरा ऑप्शन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। तो इसीलिए तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान के अंदर अभी वो देख रही है और वो वज़ारत दाखिला की जो कमेटी है जिन्होंने इजलास वो लेना था और 3 हफ्तों के अंदर ये फ़ैसला वो करना था, 3 हफ्तों के अंदर अंदर के भाई तहरीक लब्बैक की जो यानी एप्लीकेशन आई हुई है, नज़रसानी की दरख्वास्त आई हुई है। तो इस पे नतीजे में जो है फिर उन्होंने देखना था, जो इदारों के रिपोर्टें थी उनको भी वो देखना था। इदारों की कोई रिपोर्ट तहरीक लब्बैक के हवाले से ऐसी नहीं है कि उनको जो है यानी वो काला दम वो करार दिया जाए। जो सबूत होते हैं वो सबूत उनके पास, हुकूमत के पास वो सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो हुकूमत अब तक की जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी होती। और इमरान खान जो है वो सख्त खिलाफ हैं तहरीक लब्बैक के। वो ये चाहते हैं कि इन पर जो है पाबंदी लगा दी जाए और ये पाबंदी इसको मुस्तकिल वो कर दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ जो बड़े बाखबर हैं पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा बाखबर जो है वो शख्सियत है वो है आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। वो बाखबर हैं पाकिस्तान के, यानी सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। तो वो शख्सियत है। तो उन्होंने जो है सहाफ़ियों को ये कहा था, जो उन्होंने मुलाकात की थी आज से महीना 1.5 महीना वो पहले जो है सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इनको कौमी धारे में आना चाहिए। तो अब आते हैं आज़ाद व कश्मीर की तरह। तो ये एक सोशल मीडिया पर एक बहुत ही यानी नेगेटिव असर गया वो तहरीक लब्बैक के हवाले से। जो उनके कारकुनान हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए वो मायूस हुए। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कहा था कि वज़ारत दाखिला आज़ाद कश्मीर का ये फ़ैसला, इसकी कोई कानूनी अभी तक हैसियत नहीं है और तहरीक लब्बैक जो है वो आज़ाद व कश्मीर के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेगी जब तक इलेक्शन कमीशन उनको जो है हिस्सा ना देने दे, वो रोक दे। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है आज़ाद व कश्मीर की जो मामलात पाकिस्तान वाले हैं वही वहाँ पर होने हैं। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक लब्बैक की कोई ऐसी सरगर्मी नहीं है, ना ही आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने कोई एहतजाज किया है इस हवाले से। वहाँ पर ना ही कोई वहाँ पर ऐसा यानी कोई जो मामलात हुकूमत ने किए थे वहाँ पर हुए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बदनीयती शामिल थी इसकी
आज़ाद व कश्मीर हुकूमत की, और वो ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक के आने से, तहरीक लब्बैक की ने जो एंट्री की है आज़ाद वो कश्मीर के इलेक्शन में, और जिस तरह से वो देख रहे थे कुछ दिनों से जो है वो देख रहे थे तहरीक लब्बैक की जो सरगर्मियाँ थी उनको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उनको देख रहे थे। देखने के बाद उन्होंने फिर जो है उनको ये बैन वो करने का जो है, उनको कालादम वो करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है यानी इसकी कोई हैसियत नहीं है, और ये भी आखिरी दिन जो है उन्होंने, उनकी हुकूमत ने ये किया है। तो जिस तरह से तहरीक लब्बैक की क़यादत ने वहाँ पर जो अपनी कैंपेन चलाई है, जिस तरह से उनके यानी उम्मीदवार हैं, जिस तरह से उनका रैलियाँ जो है ये कर रही थी, इससे जो है ये हुक्मरान तबका, ये अशराफिया का तबका ये बहुत ही परेशान है। तो इस परेशानी के आलम में उन्होंने ये इक़दाम उठाया और तहरीक लब्बैक को जो है वहाँ पर भी जो है कलअदम वो करार देने की कोशिश की गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद व कश्मीर, उनका ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है, और इतलात ये आ रही हैं इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है रहनुमाई लेने का फ़ैसला किया है, और उनको मुरासला जो है जारी किया जाएगा कि भाई आपकी क्या राय है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन वो कमीशन ने कोई पाबंदी जो है तहरीक लब्बैक पर, आप ये देखें कि वो पंजाब के अंदर वो इलेक्शन हुए हैं, सियालकोट में हुआ है, खुशाब में हुआ है, कराची के अंदर हुआ है, और ठट्ठा सिंध के अंदर हुआ है। तो वहाँ पर जो है तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने ठीक ठाक वहाँ पर वोट भी लिए हैं। लेकिन ये है कि इसकी आड़ के अंदर जो है वहाँ की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी है, इनको वोट ना दिया जाए। तो ये हो सकता है कि भाई उन पार्टियों को जो है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज़ाद व कश्मीर की वजारत दाखिला, होम सेक्रेटरी की जानिब से, कि ये जो इनको सरगर्मियों को जो है बैन वो किया जाए, ये एक इसलिए भी किया गया कि भाई डी मॉरल किया जाए उनके कारकुनान को, उनको जो है यानी उनके हौसलों को जो है पस्त किया जाए। तहरीक लब्बैक के कारकुनान को ये हरबे होते हैं, ये यानी हथकंडे इस तरह के हरबे इस्तेमाल वो करती हैं हुकूमतें कि वो अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस तरह के जो है हरबे वो इस्तेमाल वो करते हैं। और इसी तरह जो है आज वो तहरीक लब्बैक आज़ाद व कश्मीर की क़यादत का भी बहुत ही अहम इजलास है, और अभी यानी उनका जो आज इजलास होगा उसमें भी जो है उन्होंने इसके वो बारे में जो मामलात हो रहे हैं आज़ाद व कश्मीर के बारे में, इस पर भी वो गौर व खौज वो करेंगे और इस पर भी जो है वो मीडिया को आगाह करेंगे। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी यानी उनका भी जो मौक़िफ़ आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक की सियासी सरगर्मियों ने, मैं वो समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है तमाम सियासी पार्टियों को, जो अशराफिया की मैं वो समझता हूँ सियासी पार्टियाँ हैं, उनकी रैलियाँ आप देखें, उनकी कार्नर मीटिंग देखें, उनकी मीटिंगों के अंदर आवाम की अदम दिलचस्पी का आलम यह है कि वो सब परेशान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहरीक लब्बैक की जो सियासी सरगर्मी हैं, अवाम जो है भरपूर उसके अंदर हिस्सा ले रही है, अवाम इतनी दिलचस्पी से ले रही है हिस्सा कि उनके अंदर इतना जोश व खरोश है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो खौफ का शिकार हो गई हैं और वो परेशान हैं कि तहरीक लब्बैक की जो ये एंट्री है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये जो है उनके लिए वो समझते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है। और फिर आप ये देखें कि 1.5 लाख अफराद जो है रैलियों में, हज़ारों अफराद रैलियों में शरीक हो रहे हैं। तो इससे जो है फिर जो अशराफिया है, जो रिवायती यानी सियासी पार्टियाँ हैं जिन्होंने जो है धोखे दिए हैं आवाम को, अब आवाम उनसे बेजार हो चुकी है और अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि इस तरह के नोटिफिकेशन जारी वो करके किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक को जो है आज़ाद वो कश्मीर के इलेक्शन से जो है रोका जाए। इसलिए जो वो यानी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन वो कमीशन आज़ाद वो कश्मीर ऐसा फ़ैसला नहीं वो करता, और आप ये
देखें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बदनीयती पर जारी किया गया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और नून लीग की हुकूमत ने, जो राजा फारूक हैदर की हुकूमत है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया कि उनके वोट जो है वो कटेंगे और उनको वो परेशानी होगी। वोट सारे पार्टियों के वो कटेंगे, उन मायूस लोगों के वो कटेंगे जिन्होंने तब्दीली वो सरकार के नाम पर वोट दिए हैं, जिन्होंने वोट को इज्जत दो के नाम पर जो है वोट दिए हैं। उन्होंने देख लिया है, तब्दीली सरकार को भी देख लिया है, जो वोट को इज्जत दो उनको भी देख लिया है। अब जो लोग हैं आज़ाद व कश्मीर के, और आज़ाद व कश्मीर की हकीकी क़यादत जो है अब देने जा रही है तहरीक लब्बैक, और इंडिया को भी जो है जवाब देने वो जा रही है। तो अब यानी कोशिश हो रही है कि भी तहरीक लब्बैक का जो है किसी ना किसी तरह जो है रास्ता रोका जाए। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है तहरीक लब्बैक अपनी वो सरगर्मियों को, अपनी कैंपेन को आगे लेकर वो चलती है। आज का उनका ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है, और वो जैसे ही आज के इजलास की कोई अपडेट आएंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपको देंगे। तो अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, लेकिन आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल, इसका ख्याल रखें। और आपसे हमारी ये भी रिक्वेस्ट है, इसको लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करें, और फीडबैक के उसमें जो है आप यानी कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें दिया करें, ताकि हमें आपकी राय का जो है वो पता चलता रहता है कि भी आपकी क्या राय है। हम बड़ी मेहनत से जो है वीडियो ये बनाते हैं, इनको शूट करते हैं, आपके सामने पेश वो करते हैं तहरीक लब्बैक का और अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ होता है, जो अहले सुन्नत जो है उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने जो है वो पेश वो करता हूँ। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वो चैनल से जो है वो ताउन करें, ताकि आपको जो है अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो बाकायदगी से मिलता रहे। पाकिस्तान